हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी ट्यूटर। सो डियर स्टूडेंट्स, आज देखो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंटी डिप्रेशन टॉपिक से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये टॉपिक हमने थ्योरी पार्ट में वैसे ही फिनिश कर लिया था और अभी हम लोग इससे इंपॉर्टेंट जो भी एमसीक्यूज बन सकते हैं आपके एग्जिट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग वो आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। हमारे क्या है वो एंटी डिप्रेसेंट्स। एंटी डिप्रेसेंट्स ये होते क्या हैं, ये क्या करेंगे? इट कैन कॉजेस डिप्रेशन। क्या ये डिप्रेशन कॉज करते हैं पेशेंट में, किसी बंदे में? डिक्रीजेस आउटपुट बिहेवियर, इंक्रीजेस आउटपुट बिहेवियर, इंक्रीजेस डिप्रेशन। तो एक बात बताओ, एंटी डिप्रेशन मीन्स जो कि डिप्रेशन के अगेंस्ट काम करे, मीन्स ये डिप्रेशन से क्या करेंगे? ठीक करेंगे किसी को। तो ये जो दो आपके आंसर है, इट कैन कॉजेस डिप्रेशन, ये रॉन्ग हो रहा है, और इंक्रीजेस डिप्रेशन ये रॉन्ग हो रहा है। अब बात आती है डिक्रीजेस आउटपुट बिहेवियर या इंक्रीजेस आउटपुट बिहेवियर। तो एक बात बताओ, डिप्रेशन जब किसी पेशेंट को तो या फिर कोई भी बंदा ऐसा डिप्रेशन से जब सफर करता है तो उसके साथ क्या होता है? वो लोगों से घुलना मिलना बंद कर देता है, ज़्यादा उनके साथ बोलता नहीं है, हर चीज़ में उसको निगेटिव थॉट्स आते हैं। ऐसे ही तो होता है ना, मीन्स कहीं ना कहीं उसका बॉडी फंक्शन जो है वो क्या हो रहा है? वीक हो रहा है, या फिर मैं बोलूँ वो स्लो होता जा रहा है अभी। ठीक है ना, वो ज़्यादा लोगों के साथ नहीं जाएगा, ज़्यादा सोशल लोगों के साथ नहीं होगा, फेमिलियर नहीं होता है, तो क्या होगा? वो अपने बॉडी को क्या करेगा? कहीं ना कहीं उसका जो बॉडी के बिहेवियर्स हैं वो क्या हो रहे हैं? धीमे हो रहे हैं, वो ज्यादा लोगों के साथ बोल नहीं रहा है। तो मैं यहां से आप देखो जरा, तो आउटपुट बिहेवियर जो है, क्या ये दवाएं उसका और डिक्रीज करेंगी या उसके आउटपुट को इंक्रीज करेंगी, उसको एक्टिव करेंगी? ये क्या है? ये एक्टिव कराएंगी या उसको और ज्यादा लेजी जैसा बनाएंगी? तो ये क्या करेंगी? कहीं ना कहीं बॉडी के उसको एक्टिव करेंगी, एक्टिवेट करेंगी। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये ड्रग्स उसके आउटपुट बिहेवियर को इंक्रीज करेंगी? तो ये क्या होती हैं? एंटी डिप्रेसेंट्स ऐसी ड्रग्स हैं जो इंक्रीज करेंगी किसी भी पेशेंट के आउटपुट बिहेवियर को, जो भी इस बीमारी से जूझ रहे होते हैं। तो इंक्रीजेस आउटपुट बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड? कौन सा है जो कि ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड है? तो फिर से जरा याद करो, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट टीसीए हमने पढ़ा था और वहां हमने देखा था एमिट्रिप्टिलिन थी, और क्या थी? और क्या थी? इमिप्रामीन थी। ये सभी क्या थी? हमारी ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड्स थे। ये सभी 3 साइकिल्स यहां पे प्रेजेंट होने थे। फ्लोक्सिटीन ये तो अलग थी, सर्ट्रालिन ये क्या थी? हमारी सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स थी, और डोमपेरिडोन ये तो मोशन सिकनेस के लिए यूज की जाती थी। ये जो फ्लोक्सिटीन है ये भी हमारी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग ही थी, ये भी हमारी क्या थी? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग ही होती है। लेकिन क्योंकि यहां आपसे पूछा गया था ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में, तो ट्राईसाइक्लिक सिर्फ और सिर्फ यहां जो दी गई है वो सिर्फ एमिट्रिप्टिलिन ही है। अगर इमिप्रामीन होती तो फिर हाँ 2 हो जाते हैं, लेकिन यहां पे आपको क्या पूछा गया था? एक ही ऑप्शन दिया गया है। कौन सी है? एमिट्रिप्टिलिन। यहां देखो जरा, एमिट्रिप्टिलिन हो गया, नॉरट्रिप्टिलिन हो गया, प्रोट्रिप्टिलिन हो गया, ये सभी होती हैं। और देखो इमिप्रामीन है, डिसिप्रामीन है, ये सभी क्या होती हैं? ट्राईसाइक्लिक डेरिवेटिव्स होती है। 3 साइकिल्स यहां पे प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स? सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, तो यहां पे आपको याद हो अगर, तो हमने कुछ ड्रग्स पढ़ी थी और उसमें हमारी जो ये सर्ट्रालिन है ये हमने पढ़ रखी थी। बाकी ये डेस्प्रामीन की बात करो, ट्राइमेप्रिन की बात करो, और यहाँ पे क्या है देखो जरा, क्लोमिप्रामीन है, ये सभी की सभी क्या होती है? हमारी टीसीए वाली होती हैं। ये सभी हमारी टीसीए ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में आती हैं। लेकिन जो सर्ट्रालिन है ये क्या करती है? सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स को क्रॉस करके हमारा एंटी डिप्रेशन जो होती है ड्रग का वर्क करती है, डिप्रेशन से किसी पेशेंट को बाहर लाती है। तो हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? सर्ट्रालिन हो जाएगा। ये डिफरेंट जो भी ड्रग्स हैं, देखो फ्लोक्सिटीन भी क्या होती है? फ्लोक्सिटीन भी जो है हमारी, ये भी सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड आउट द गिवन स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर अगर किसी को याद हो, जिसने भी थ्योरी क्लासेस की हैं, वहां हमने इनको डिस्कस किया था और हमने वहां पे बताया था, वहां पे हमने एक चीज देखी थी कि सिर्फ और सिर्फ ये जो एक साइट है, ये साइट में डिफरेंस से ये कंपाउंड 2 कंपाउंड बन सकते हैं। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड्स लगे हुए होते हैं, तो ये कंपाउंड क्या होता है? एमिट्रिप्टिलिन होता है। एमिट्रिप्टिलिन होता है, एमिट्रिप्टिलिन होता है। और अगर यहां पे सिंगल बॉन्ड्स होते तो ये क्या हो जाता है? इमिप्रामीन हो जाता है। इमिप्रामीन हो जाता है, बस इतना सा डिफरेंस था। सिंगल बॉन्ड्स होने पे इमिप्रामीन
और अगर डबल बॉन्ड्स है, अगर डबल बॉन्ड्स होते हैं तो क्या होता है, एमीट्रिप्लिन होता है। ये करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखो जरा स्ट्रक्चर, एमीट्रिप्लिन। वैसे भी अगर आप देखना चाहो परफेनाजीन, ये क्या है अपना, थायाजीन रिंग होनी चाहिए, सल्फर और नाइट्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं दिख रहा है हमको। और डोमपेरिडोन, ये तो आप हटा ही दो, ये तो आपकी कहा मोशन सिकनेस वाली ड्रग है। हेलोपेरिडोल की बात करते हो तो यहाँ हैलोजन होना चाहिए, मींस एक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कुछ होने चाहिए। और OL हमने देखा था OH ग्रुप, मींस अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं था। सिर्फ और सिर्फ एमीट्रिप्लिन यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, जो कि ये कुछ ऐसा ट्राईसाइक्लिक वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्योंकि हमने देखा था कि एमीट्रिप्लिन कैसा है, एक ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है। 3 साइकिल्स यहाँ पे होनी चाहिए, जी हाँ 3 साइकिल्स हमको मिल रही हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एमीट्रिप्लिन करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, एंटीडेप इज द ब्रांड नेम ऑफ। ये जो एंटीडेप है किसका ब्रांड नेम है, फेनेल्जीन का है, इमिप्रामीन का है, डोमपेरिडोन का है, या फिर नॉरट्रिप्लिन का है, किसका ब्रांड नेम होता है। तो जो एंटीडेप है ये हमारा इमिप्रामीन का ब्रांड नेम होता है, इमिप्रामीन का ब्रांड नेम होता है। और इमिप्रामीन कैसी होती है, एक ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन ड्रग है, 3 साइकिल्स यहाँ पे भी होती हैं। इसके ब्रांड नेम्स की बात करो अगर तो देखो क्या है, टोफ्रोमिल है, माइक्रोडिप है, एंटीडिप है, डेस्पोनिल है, और डेप्सोनिल के बाद क्या है जरा, डेप्सॉल है। टोटल ये ब्रांड नेम्स हैं जो कि इमिप्रामीन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट्स के आते हैं। ये हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट के फॉर्म में आपकी मार्केट में अवेलेबल्स होती हैं। नेक्स्ट देखो जरा, फाइंड आउट द गिवन स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर किसका है आपको बताना है, बारबिटल का है, फ्लोक्सेटिन का है, पैरोक्सेटिन का है, या फिर एसिटेलोप्राम का है। तो आप जरा चलो हिंट ढूंढो इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है आपको। आप देखो यहाँ पे क्या है, फ्लूओ, मींस कहीं ना कहीं यहाँ फ्लोरीन होना चाहिए। तो जी हाँ बिल्कुल, आप देखो जरा ये फ्लोरीन ग्रुप्स लगे हुए हैं, फ्लोरीन ग्रुप्स यहाँ पे लगे हुए हैं। उसके बाद देखो जरा क्या है, OX। OX किसको डिनोट कर रहा है, ऑक्सीजन। तो इस स्ट्रक्चर में बिल्कुल है, देखो जरा यहाँ पे ऑक्सीजन भी आपको दिख रहा है, फ्लोरीन भी दिख गया, ऑक्सीजन भी दिख गया है, ऑक्सीजन भी दिख रहा है। तो ये क्या है, आपको इन दोनों क्लू से क्या हम स्ट्रक्चर को नहीं पहचान पा रहे हैं यहाँ पे किसका होगा ये। और अगर थोड़ा सा देखना है तो आप ये लास्ट में जो TIN टीन लिखा है, इसको आप 3 कह सकते हो, इसको आप 3 कह सकते हो, मीन्स यहाँ पे 3 फ्लोरीन्स होते हैं, जो भी आप थोड़ा सा एक कंपेयर करने के लिए, इजी करने के लिए अपने फॉर्मूला को यहाँ पे बना सकते हो। तो 3 फ्लोरीन और ऑक्सीजन यहाँ पे होते हैं फ्लोक्सेटिन में। और ये किस क्लास की ड्रग है अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो आप तुरंत बोल दो कौन सा है ये, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं। और ये हमारा क्या हो गया, फ्लोक्सेटिन का ये हमारा स्ट्रक्चर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इमिप्रामीन इज, इमिप्रामीन क्या है, कौन सी ड्रग है ये, क्या एंटीसाइकोटिक है, एंटी डिप्रेसेंट है, एंटी फंगल है, या एंटी पायरेटिक है। साइकोटिक हमने बोला था क्या कि वो ड्रग्स जो कि कहाँ पे वर्क करती हैं, आपके साइक में वर्क करती हैं, आपके जो कि क्या करें, बहुत ज़्यादा अगर आप सोचने लगते हो किसी फालतू की चीज़ों के बारे में, उसमें जो वर्क करती हैं वो क्या होती हैं, साइकोटिक्स होती हैं। उनको आपके सोच को खत्म करने के लिए, उन फालतू की बातों को आपके दिमाग में जब लगातार जो आप सोच रहे होते हो उनको कम करने के लिए, ज़्यादा सोचने वाले लोगों पर। एंटी डिप्रेसेंट्स क्या होते हैं, इमिप्रामीन बिल्कुल करेक्ट है कि ये है तो एंटी डिप्रेसेंट ही। ये किसमें वर्क की जाती है, जो डिप्रेशन से जूझ रहे होते हैं पेशेंट, उन पे ये वर्क किया जाता है इमिप्रामीन से। एंटी फंगल वो हैं जो कि अभी आप लोग देखते होंगे बहुत से लोगों को खुजली, खाज खुजली जो हो जाती हैं, तो वहाँ पे क्या फंगस का अटैक होता है, फंगल आपके बॉडी में आ जाते हैं, जिस वजह से वो क्या करते हैं, ऐसे बीमारियां कॉज करते हैं। तो उनमें जो यूज़ की जाती हैं वो एंटी फंगल्स होती हैं। जो भी एजोल क्लास की ड्रग्स होती हैं, फ्लूकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, माइकोनाजोल, वो सभी कहाँ एंटी फंगल्स में आती हैं। और एंटी पायरेटिक का मतलब होता है कि वो ड्रग्स आए जो कि क्या करें, आपके बॉडी का टेम्परेचर कम करें। टेम्परेचर, जैसे आप पैरासीटामोल का नाम सुने हुए हैं, जो क्या करती है, आपके बॉडी से टेम्परेचर कम करती है, तो वो पायरेटिक्स में आ जाती हैं। तो यहाँ से हम इमिप्रामीन को क्या कह सकते हैं कि जी हाँ ये एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, जो कि हमारे ब्रेन CNS को क्या करेगी, उसके आउटपुट बिहेवियर को इंक्रीज करती है। तो ये इमिप्रामीन क्या है, हमारी एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, ट्राईसाइक्लिक डेरिवेटिव होती है। यहाँ पे 3 साइकिल्स मिलती हैं हमको, 3 साइकिल होती हैं वहाँ पे प्रेजेंट, और ये क्या होता है, ये कुछ ऐसी एंटी डिप्रेसेंट होती हैं। नेक्स्ट आ जाओ, फ्लूडेक इज द ब्रांड नेम ऑफ, फ्लूडेक इज द ब्रांड नेम ऑफ। तो यहाँ पे बाकी अगर देखो क्या लिखा है, फ्लूका, फ्लूकोनाजोल, फ्लोक्सेटिन, और क्या है, फूफेनाजीन है ये।
तो इतनी हमारी में से बताओ जरा फ्लूडेक किसका ब्रांड नेम है। तो अगर आप देखो फ्लू का, ये तो हमारी फ्लूकोनाजोल का ही ब्रांड नेम होता है। फ्लूकोनाजोल एंटी फंगल ड्रग है, फ्लूका नाम से आती है ये, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है देखो फ्लूओक्सेटीन, फ्लूओक्सेटीन, ये फ्लूओक्सेटीन जो है ये फ्लूडेक इसी का ही ब्रांड नेम होता है। फ्लूओक्सेटीन जो होती है ये क्या होती है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स होती हैं, और ये आपके फ्लूडेक नाम से, प्लेटिन नाम से, और क्या है प्रोडेप नाम से आती है। प्लेटिन नहीं होती है, ना 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 ना, प्लेटिन नहीं, प्लेटिन इसका नहीं होता है। ये फ्लूडेक और प्रोडेप दो नाम से आती है, ये दो नाम से आती है। प्लेटिन तो सिस्प्लेटिन की होती है, वो एंटी कैंसर में यूज की जाती है, तो वो नहीं है। फ्लूडेक और प्रोडेप दो ड्रग यहाँ पे आपकी फ्लूओक्सेटीन नाम से आती हैं, इनको आप लोग याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट देखो जरा क्या है, वेनलाफैक्सिन इज अ, ये वेनलाफैक्सिन मैंने एक ही ड्रग आपको बताई थी, लास्ट वहां पे क्लासिफिकेशन में लिखा रहा होगा सेलेक्टिव एनी इनहिबिटर करके कुछ रहा होगा, उसको कहते हो आप सेलेक्टिव नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। ये आपके नॉरएपिनेफ्रिन पे वर्क करती है, उसका रीअपटेक इनहिबिटर इसको इनहिबिट करती है। तो ये यहाँ पे कहीं ऑप्शन है क्या, देखो जिल बिल्कुल है, ये सेलेक्टिव नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर होती है। ये सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है, जो कि क्या फ्लोक्सेटीन आ जाती हैं, और हमने सर्ट्रालिन देखी थी, वो सभी यहाँ पे आ जाती है। ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड में एमिट्रिप्लिन हो गई, इमिप्रामिन हो गई, और नॉरट्रिप्लिन, ये सभी आ जाती हैं। बेटा फिनाइल इथाइल अमीन एनालॉग में ये तो अलग क्लास के ड्रग्स होती हैं, ये इसमें नहीं आते हैं, वो डिफरेंट क्लासेस की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, वेनलाफैक्सिन सेलेक्टिव नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर होती है। ये हो गए हमारे यहाँ पे। देखो जरा बेटा फिनाइल इथाइल अमीन में आपका मोनोअमीन माओ इनहिबिटर, हमने बात की थी, जो माओ इनहिबिटर्स होते हैं, मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स को जो क्या करते हैं, वर्क करते हैं, जैसे फेनेल्जीन हो गई, आइसोकार्बोक्साइड हो गई, और पैराजलीन हो जाती है, सभी वहां पे आ जाती हैं। बेटा फिनाइल मोनो मिथाइल अमीन उसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए जरा, पैक्सिल इज अ ब्रांड नेम ऑफ, पैक्सिल किसका ब्रांड नेम होता है, प्रोप्रेनोलॉल का होता है, पेंटोप्राजोल का होता है, पैरोक्सिटीन का होता है, या फिर पिमोजाइड का होता है। तो प्रोप्रेनोलॉल ये तो आपके कहाँ पे आ जाती है, ये आपके हाइपरटेंशन में यूज की जाती है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स में दी जाती है। पेंटोप्राजोल ये तो क्या होती है आपके, आपको पता होगा, सिंपली अगर बोल दो तो गैस में यूज की जाती है ना, वहां पे आ जाती है, पीपीआई में वर्क करती है ये। और पैरोक्सिटीन, तो यहाँ पैक्सिल आप बोल सकते हो, पैरोक्सिटीन का ही हमारा ब्रांड नेम होता है। और पैरोक्सिटीन क्या होती है, एक किस क्लास की ड्रग है, अगर आप बात करो तो ये अपनी सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर पे, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स में वर्क करेगी। और इसके ब्रांड नेम देखो जरा, पेक्सेप नाम से आती है, पैक्सिल नाम से आती है, और सेरोजैट नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है। तो किसका हो जाती है, पैरोक्सिटीन का हो जाता है। ओके, तो ये थे हमारे इस टॉपिक से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो सकते हैं आपके लिए, उनको आप लोग एक बार देखिए, इनको एक बार नोट्स बनाइए, जो भी आपके पहले से आपने थियरी पार्ट से नोट्स बना रखा उनसे आप कंपेयर कीजिए और देखिए कितने आप करेक्ट कर पा रहे थे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एमसीक्यूज के साथ और थियरी के साथ। थैंक यू ऑल।